हेलो बच्चों, आज हम कविता के बहाने कविता का पाठ करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। कविता के बहाने कविता के लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उन्होंने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्रदान रही। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसला इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कविता स्वभाव की मूल विशेषता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़ियों की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के समय उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के बहाने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। कविता के बहाने कविता का प्रश्न उत्तर देखिए। इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक देने के माने क्या हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य यह है कि बच्चे किसी भेदभाव को नहीं जानते हैं। उनके लिए सब कुछ एक समान है। उनके लिए ना ही भाषा की सीमा होती है और ना ही घर की सीमा। दूसरा प्रश्न है, उड़ने आए खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। इसी प्रकार फूल के खिलने की परिणति होती है, लेकिन कविता फूल की तरह खिलकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के लिए क्या हो सकते हैं। तो उत्तर है इसका, कविता और बच्चों को समानांतर रखने का कारण
की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है। इसी प्रकार बच्चों के खेल में भी किसी प्रकार की कोई सीमा, कोई स्थान नहीं होता। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका उत्तर है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए को माने यह है कि फूल के खिलने की और महक प्रदान करने की एक परिणति निश्चित होती है, लेकिन कविता हमें हमेशा महक और ताजगी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अच्छी बात कविता को बनाना, अच्छी बात से कविता को बनाना, सही बात का सही शब्दों से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की आवश्यकता नहीं रहती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है और बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। अंतिम प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि बात और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी बात कविता को कहने में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, भाषा के चक्कर में पड़कर हम सरल सी बात को भाषा की क्लिष्टता में डुबो देते हैं, जो कतई उचित नहीं है। उम्मीद करती हूँ कविता के बहाने कविता का प्रश्न उत्तर आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।